हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी एक लॉ स्टूडेंट लॉ करने के बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन या कई बार हम बिफोर रजिस्ट्रेशन भी कोर्ट में जाने लगते हैं, तो उसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आए दिन उसे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। उसके 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल के बाद उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाए और कैरियर बनता चला जाए। उसे किसी दिन ये ना लगे कि मैंने ये कैरियर क्यों चूज कर लिया। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप सबसे पहले अगर एलएलबी में एडमिशन लिया है तो कम्युनिकेशन की स्किल ज़रूर पूरी करो अपनी। अगर कम्युनिकेट कुछ चीज़ें नहीं करनी आती हैं तो कम्युनिकेट करना सीखो, ठीक है। कम्युनिकेट करो तो लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ की लोकल भाषा पे पकड़ हो आपकी। आप वहाँ के जो क्लाइंट्स आएंगे उनको उनकी लोकल भाषा में उनको जो चाहिए वो उसे बता सको, आप सेटिस्फाई कर सको। फिर उसके बाद यदि कोर्ट में बैठा जज अगर हिंदी हमारे यहाँ चलती है तो हिंदी की भाषा का यूज करो। उसके बाद आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। उसके लिए एक कारण है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। तो जब तक आप लीडिंग नहीं पढ़ोगे, अगर लीडिंग केसेस वो जजमेंट्स नहीं पढ़ोगे तो आप अपने केस के साथ कैसे आप अपने उस लीडिंग जजमेंट को प्रोड्यूस कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले जब भी एलएलबी में एडमिशन लेते हो या आफ्टर एलएलबी आप प्रैक्टिस में जाते हो तो कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम करो। स्पष्ट शब्दों में बात को बिना एम्बिग्यूटी के और अपने पॉइंट को कहना सीखो, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इंटर करते हो तो कोशिश करो कि आप जो केस में काम करने जा रहे हो, सिविल में, क्रिमिनल में, फैमिली में, कंज्यूमर में, इलेक्ट्रिसिटी में, कॉरपोरेट में, आईपीआर में, जहाँ भी आपको उस केस का प्रोसेस पता हो कि हम सबसे पहले ये एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर उसके बाद ये लगाएंगे, फिर उसके बाद ये लगाएंगे, अब ये प्रोसेस आएगा। आपको स्टेप टू स्टेप प्रोसेस का पता हो और आपको प्रॉपर रूप से उस एप्लीकेशन को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है आपको ये पता हो। अगर ये एप्लीकेशन दूसरे पक्ष ने दी, हम इसका क्या जवाब देंगे, और अगर आपने दी है तो अगला पक्ष इसका क्या क्या जवाब दे सकता है, तो उस हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन को फ्रेम करना सीखो। यदि कोई और फ्रेम करता है तो आप में उसको पढ़कर उसको समझने की कैपेसिटी हो कि आपको क्या क्या आंसर देने हैं। उसके बाद प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, हमेशा ध्यान रखो, जो भी अपनी प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग होती है हम उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि बाद में अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग हमें टाइम ही ना मिले, हमें कोर्ट परमिट ही ना करे कई बार। इसीलिए जब भी आप ड्राफ्ट तैयार करते हो अपना, तो हमेशा ध्यान रखो कि उतना स्ट्रॉन्ग तैयार करो, सारे पॉइंट्स इंक्लूड करो कि आप अपने केस में कोई चीज़ ना छोड़ पाओ, ठीक है। जब भी अपना पक्ष रखो तो वो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्ट्स इंक्लूड हों उसमें। अच्छा, उसमें जो भी अपना प्रोसेस है, अगर सीपीसी का है तो सीपीसी के प्रोसेस, किसी और का प्रोसीजर का है तो वो सारा प्रोसेस आप बाकायदा प्रॉपर तरीके से टाइम लगाकर सीखो। अच्छा, उसके बाद आप जब भी किसी भी केस से रिलेटेड में अगर प्रोड्यूस होने चाहते हो तो आप ध्यान रखो, टाइम ना लगाओ उस चीज़ को सीखने में, आप आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करो। और आर्ग्यूमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मनचाही बात पे आर्ग्यूमेंट करो। आप अपने केस के जो फैक्ट होते हैं उसको प्रॉपरली पढ़ो और आप ये देखो कि आपको क्या रिलीफ चाहिए। आप उसी रिलीफ पर फोकस करके उसी रिलीफ की बार बार आर्ग्यूमेंट में बात करो। और जो आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हो ना, उसके साथ जो लीडिंग जजमेंट है, जो आपके फैक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास जो लॉ है उस लॉ को लीडिंग जजमेंट प्रेसिडेंट के साथ कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो कि मेरा राइट है, ये वाला जजमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है। और कई बार क्या होता है, हमारी जब बहस होती है, आर्ग्यूमेंट जब होती है केस की, तो हमारे दूसरे वकील के साथ भी होती है। कई बार हमारे साथ जजेस भी क्वेश्चन करने लगते हैं। तो इसलिए जब आप अपनी आर्ग्यूमेंट तैयार करते हो ना, तो अपने केस के पूरे फैक्ट प्रॉपरली 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितने फैक्ट्स आप निकाल सकते हो पढ़ो उसको, और अपनी लीडिंग जजमेंट उसके साथ लो। बेयर एक्ट जिनसे रिलेटेड जो सेक्शंस लगाई गई हैं आपके पास, वो सेक्शंस के एलिमेंट सेटिस्फाई करने की कोशिश करो अपने राइट्स में।
और जो आपको चाहिए बार बार उसी पॉइंट पे फोकस करो, जज का फोकस लेके आओ कि आपको ये चाहिए और आपका राइट बनता है, आप क्लेम कर रहे हो वो सच में आपको रिलीफ चाहिए, कोर्ट आपको रिलीफ देगा। इसीलिए अच्छा वकील बनने के लिए प्रॉपर ड्रेस कोड में रहना सीखो। दूसरी बात, अच्छी कम्युनिकेशन सीखो, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करना सीखो, ड्राफ्टिंग अच्छी सीखो, प्रोसेस के कोर्ट का पूरा सीखो, आर्ग्यूमेंट में जाओ, आर्ग्यूमेंट प्रॉपर तरीके से पूरा केस पढ़ के उसके फैक्ट्स की नॉलेज लेके आपके पास जो सेक्शन है उसके सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए लीडिंग केस के साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आप जहाँ प्रैक्टिस करते हो वहाँ के हाई कोर्ट अगर मिल जाए तो वहीं के केसेस उनके साथ, और आपको जो रिलीफ चाहिए उनका सारा कंपाइल करके प्रॉपर तरीके से कोर्ट के सामने रिलीफ मांगो। अगर आप ये जब काम करते हो तो अच्छे वकील धीरे धीरे आप जजेस की निगाह में आते हो, कोर्ट आपको रिस्पेक्ट करने लगता है, आपकी नॉलेज है, आप नॉलेज को गेन करो, आसपास की चीज़ों को अवेयर रहो कि क्या चल रहा है, ठीक है। इसीलिए अच्छा एडवोकेट बनना है तो पढ़ाई कभी मत छोड़ो। आपको हर रोज़ आपके केस के फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपकी पार्टी, आपके केस, आपको हर केस के बारे में हर फैक्ट पता हो। आप इतनी बार रीड आउट करो उस केस को। ऐसा तो है नहीं कि दिन में 10 केस आ जाते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है। जब आपको धीरे धीरे आदत होगी ना तो अपने आप आपके प्रोफेशन में आदत हो जाएगी। फाइल जब लगी हुई है उससे पहले पिछली रात को आप फाइल जरूर देख के अपने कोर्ट में जाओ तो सारी चीज़ें अपडेट रहेंगी। इसीलिए और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना सीखो, उनके साथ प्यार से बात करो, उनको डांटना, उनको झाड़ना नहीं। जजमेंट आएगा तब जजमेंट आएगा, लेकिन उससे पहले आपका क्लाइंट आप पे फेथ करता है कोर्ट से ज़्यादा। इसीलिए आपको अपना बिहेव प्रॉपर करना होगा। किसी तरीके से अगर कभी कभी माइंड डिस्टर्ब भी हो तो क्लाइंट पे कभी भी मत झाड़ना, कभी भी नहीं, नेवर, कभी गुस्सा मत करो क्लाइंट पे, ठीक है। एक दूरी बना के रख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी डांट मत मारना, क्योंकि क्लाइंट का रिजल्ट आएगा सो आएगा, लेकिन क्लाइंट आपसे इतना सेटिस्फाई हो कि मेरे वकील ने अच्छा काम किया होगा, इट्स एनफ फॉर योर वर्क। बस अपने काम से सेटिस्फाई कर दो, जजमेंट कोर्ट देगा। थैंक यू सो मच, बाय, बेस्ट ऑफ लक।